ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति नो इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। भगवान श्री रामकृष्ण देव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को मैं प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सभी भाई बहनों को मैं प्रणाम अर्पित करता हूँ। आज की इस सीरीज़ में छोटे कहानियों में आज एक दो महिलाओं की, नारियों की, महान महिषी नारियों की में बातें करेंगे हम लोग। एक नारी से तो आप सब परिचित होंगे। दूसरी नारी के बारे में शायद सभी लोग न जानते हों, लेकिन उनके त्याग, तपस्या, पति के लिए उन्होंने की जो महान त्याग उन्होंने किया है, विशेष करके वो सेकंड महिला जो है। लेकिन अत्यंत विनम्रता के साथ मैं बोलना चाहूँगा, महिषी नारियों की जब बात करेंगे तो उसमें सुप्रीम पोजीशन में आती हैं जगत जननी माँ शारदा देवी, संग जननी, भक्त जननी, जगत जननी। ब्रिलियंट हमारे लिए एक आदर्श है हुआ। एंड शी इज़ इन ए क्लास बाई हर सेल्फ, अलग है। हम उनको किसी कंपैरिजन में नहीं ला रहे हैं। आज जो बात करूँगा सबसे पहली है, वो हैं उपनिषद में आते हैं, बृहदारण्यक उपनिषद में महान ऋषि याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य की बात आप लोगों सभी ने सुना होगा उपनिषद में। ही वॉज ए ग्रेट ऋषि। कितने जनक की राज्यसभा में जो उन्होंने जाके भाग लिया था इसमें, और ब्रिलियंट, और कहीं भी होते थे मोस्ट ऑफ द केसेस में ही शोड हिज ब्रिलियंस। याज्ञवल्क्य ऋषि, उनकी दो पत्नियां थी, मैत्रेयी और कात्यायनी। एक समय में याज्ञवल्क्य ने निर्णय लिया कि उनको संन्यास लेके चले जाने का है। तय करके उनके पास संपत्ति थी बहुत, क्योंकि इतनी बड़ा उनके आश्रम था और राजाओं से कितने उनको जाओ जीते थे, कितने गाय, सैकड़ों हजारों गाय जीते थे उन्होंने, प्लस और भी उनके पास संपत्ति थी। सब वहाँ से राजाओं से प्राप्त था और बहुत सुंदर आश्रम भी था। एंड ही हिमसेल्फ वॉज ए ग्रेट ऋषि। वो जो तय किया, उन्होंने दोनों पत्नियों को बुला के बोल दिया कि मैं अभी जा रहा हूँ और मेरी सारी संपत्ति आप दोनों में भाग कर देता हूँ मैं। सो नाउ यू रिमेन हैप्पीली, बी हैप्पी। कात्यायनी थोड़ा ये धन संपत्ति में उनको लोभ था। उन्होंने देखा कि मेरे को मिल गया, नाउ शी वॉज हैप्पी। शी डिडंट स्पीक ए वर्ड कि क्या करना नहीं, क्या जाना, ठीक है, वो कुछ बोली नहीं। लेकिन मैत्रेयी को ये चीज़ भाया नहीं। वो कभी हमेशा पति के महानता के बारे में जानती थी और खुद ही एक महिषी नारी थी, उपनिषद में, वेद उपनिषद में की ज्ञाता थी। उन्होंने एक प्रश्न किया, नाथ आप चले जा रहे हैं, लेकिन ये जो धन संपत्ति आप हमको दे जा रहे हैं, उससे क्या हमको ब्रह्मत्व की प्राप्ति होगी, ईश्वर लाभ होगा? हमको जो परम तत्व जो हम जानना चाहती हैं, वो क्या हमको प्राप्ति होगी धन संपत्ति से? याज्ञवल्क्य बोले, नहीं मैत्रेयी, इससे तुम एक अच्छा जीवन, बहुत सुंदर जीवन व्यतीत कर सकती हो, तुमको इसमें ब्रह्मत्व की प्राप्ति तो नहीं होगी। तो बोले कि फिर मेरे को ऐसी संपत्ति की आवश्यकता नहीं है, मुझे वो बताइए जिससे आत्म तत्व की प्राप्ति हो, मुझे वो चाहिए। तो फिर बृहदारण्यक उपनिषद का वो जो पाठ है, याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद, बहुत सुंदर है। मैत्रेयी को याज्ञवल्क्य फिर समझाते हैं सारे बातें। तो जिसमें आती है एक पार्ट में
कि पिता पुत्र को इसलिए नहीं प्यार करता है कि पुत्र है उसका, नहीं, वो आत्मा है इसीलिए प्यार करता है। पति पत्नी से प्यार इसलिए नहीं करता है कि वो उसकी पत्नी है, पर इसलिए कि वो आत्मा है। तो बोलते हैं कि अंतिम में आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। आत्मा की कामना के लिए, आत्मनस्तु कामाय, हमको चाहिए आत्मा, आत्म तत्व, उसके लिए सारे प्रिय है हमारे लिए, बिकॉज वो आत्म तत्व प्रत्येक में उपस्थित है। हर जीव जीव में, कण कण में वो आत्म तत्व है, विभिन्न रूप में है। कुछ ज़्यादा प्रकटित है, मैनिफेस्टेड है, और कुछ मैनिफेस्टेड नहीं है। चैतन्य सत्ता जो है, हमको जो प्राणी देखते हैं, इसमें ज़्यादा मैनिफेस्टेशन है, इंसान में सबसे ज़्यादा है। तो ये आत्मसत्ता के बारे में है। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। ये इतनी महिला, इतनी बहुत महिषी नारी हो चुकी है, उनको कुछ धन संपत्ति से कुछ लोभ नहीं था, और होना भी नहीं चाहिए। तो लेकिन ये हो गई याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्री। कात्यायनी वाज हैप्पी। लेकिन अभी सेकंड जो है, जिनके बारे में मैं कहना चाहता हूँ विशेष करके, वो कुछ कई सैकड़ों साल पहले की बात है। ब्रह्मसूत्र के एक भाष्य हो गया, उसका नाम है भामती, और वो नारी जो जिनके बारे में बोलना चाहता हूँ उनका नाम है भामती। एक मिथिला में, आजकल मधुबन जिला में हो गया है, वो बिहार के मधुबन जिला में, मैथिली एरिया, उस एरिया में तब उसका नाम अलग था, लेकिन अभी मधुबन जिला में हो चुका है। वाचस्पति मिश्र नाम के एक बहुत बड़े स्कॉलर थे, वाचस्पति मिश्र। उन्होंने जैसे बड़े होने लगे हैं, उनको बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि वो ब्रह्मसूत्र में भाष्य लिखे, एक क्लासिक मास्टरली कमेंट्री लिखने की इच्छा थी। उसके लिए जो भी करना पड़ सकता है, कुछ भी करना पड़े, कितनी त्याग करना पड़े, कितना पर उसके समय लगे, उनके लिए कोई चिंता नहीं थी। उनके पिताश्री का अंत हो गया तो बहुत पहले, वाचस्पति मिश्र जी का। तो सिंगल पेरेंट का माँ ने उनको सब कुछ लालन पालन किया है। जैसे बड़े होने लगे हैं तो उनके माँ ने एक दुल्हन ठीक किया पास के गांव में, और बेटा को बताया। तो बेटा ने बोल दिया, माँ अगर तुम्हारी, मेरी तो ऐसी इच्छा नहीं है शादी करने की, मैं गृहस्थ जीवन यापन करने के पक्ष में हूँ नहीं। आई कैन नॉट बी ए गुड हस्बैंड, क्योंकि मेरे अपने जीवन में लक्ष्य है कि ये भाष्य लिखूंगा। वैसे बहुत बड़ा स्कॉलर थे, बहुत पुस्तक उन्होंने लिखे हैं, लेकिन ब्रह्मसूत्र पे एक भाष्य लिखने के लिए बोले कि मैं उसी में ही मेरा जीवन देना चाहता हूँ, और जिस दिन वो ब्रह्मसूत्र का भाष्य समाप्त होगा उसी दिन में संन्यास लेकर चला जाऊंगा। तो मैं गृहस्थ जीवन यापन नहीं कर सकता, लेकिन आपके लिए मैं करूंगा। ये कन्या के पिता को भी बोल दिया गया। कन्या का नाम था भामती। तो कन्या पिता ने ये बात को सुना, उन्होंने तो राजी नहीं हुए कि ऐसे दूल्हा को दूं, गृहस्थ जीवन भी चलेगा नहीं, और जब वो पुस्तक उनका समाप्त हो जाएगा, भाष्य लेखन, वो चले जाएंगे संन्यास के लिए, तो मेरी बेटी तो अकेली हो जाएगी। लेकिन भामती जो है वो समझकर बोले कि नहीं, मैं ही शादी करूँगी, मुझे ऐसे ही यही पति चाहिए, और मैं उनका जीवन पर्यंत जब तक हो सके, जब तक है, उनकी सेवा करूँगी मैं। तो उनकी सहधर्मिणी कहते हैं ना, सहधर्मिणी ध्यान है। भगवान रामकृष्ण देव ने जब माँ शारदा से पूछा था, तुम किस लिए आई हो, क्या मेरे को संसार भी खींचने आई हो? तो माँ शारदा ने क्या सुंदर उत्तर दिया था, मैं तुमको संसार में खींचने क्यों आई है, मैं तुम्हारा सहधर्मिणी हूँ, तुम्हारे सारे धर्मों का साथ दूंगा मैं, तुम्हारे जीवन के साथ एकदम काया के साथ छाया के जैसा मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, और तुमको सेवा करूँगी मैं, तुम्हारे धर्म में कभी विघ्न पैदा नहीं करूँ मैं। तो आज भामती वैसे जो राजी हो गई, वो से एग्रीड कि मुझे यही विवाह करना है, और तो विवाह हो गया। लेकिन जिस दिन पहले रात में उसने बोल दिया उनको, वाचस्पति मिश्र ने भामती को, देखो भामती, एंड दैट इज द फर्स्ट टाइम वो साथ में कुछ समय रहे, लेकिन बोल दिया कि मैं गृहस्थ जीवन यापन नहीं कर सकता, मेरा तुमको तो पता ही है,
और तुम सेवा करोगी, लेकिन जिस दिन मेरा समाप्त हो जाएगा, ये भाष्य जिस दिन समाप्त हो जाएगा, नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ से मैं निकल जाऊँगा संन्यास लेकर, मैं नहीं रह सकता यहाँ। तो भी शी एग्रीड, नो प्रॉब्लम। एंड दैट वाज द फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम उनके चेहरा उन्होंने देखा है। उस वक्त तक घूंघट रहता था, चेहरा भी नहीं देखा होगा शायद वाचस्पति मिश्र ने। लेकिन विवाह हो गया, उसके बाद उनका कार्य चालू हो गया, दिन रात, दिन होल डे एंड नाइट, होल डे एंड नाइट। वाचस्पति मिश्र सिर्फ देखते थे, एक दो पाँव और दो हाथ, कोई आके उनकी सेवा कर रही है, भोजन दे गई, शाम को आके लाइट लगा के चली गई, क्या वो बत्ती लगा के चली गई, बत्ती बुझा दिया गया, फिर वो जाके वो थोड़ा सा विश्राम करना था, विश्राम कर लिए। जितनी आवश्यकता है, सुबह स्नान करने से लेकर भोजन देना और सब कुछ सेवा, लेकिन साथ में कभी रहे नहीं। वो देखते भी नहीं थे, चेहरे की तरफ भी देखते नहीं थे कभी भी। वो कौन है वो महिला? somebody is serving, as if he forgot। कभी जीवन में शादी भी किया हूँ, विवाह किया हूँ, वो चीज़ को भूल गए वो। भूल के उन्होंने, लेकिन उनका काम चालू था। विभिन्न सोर्स में आता है, कभी उनका 12 साल लगा, कहीं बोलता है कि 30 साल, कोई 50 साल, कोई 7 साल, लेकिन ज़्यादा प्रचलित जो है वो 12 साल का है। ही टुक कंप्लीटली 12 ईयर्स, 12 साल उन्होंने ब्रह्मसूत्र भाष्य को दिन रात मेहनत करके उस भाष्य को लिखा। भाष्य जो समाप्त हुआ, फिर वही आप देख लिया, मेरा कल सुबह मेरे को जाना है। तो महिला आई, अब उन्होंने पूछा, मैं देख रहा हूँ कई सालों से कि जब से मेरा काम शुरू हुआ है, तुम हाँ बोला, तुम्हारा हाथ दिखाओ तो जरा। तो हाथ दिखाया, हाथ दिखाया भामती ने, यही तो हाथ है, यही तो पैर है। मैं केवल हाथ को ही देखता हूँ, जो मुझे भोजन दे जाती है, जो मेरे बत्ती जला के चली जाती है, और जो मेरे सारी तरह की सेवा करती है। मैं तुम्हारा चेहरा कभी देखा ही नहीं, लेकिन तुम्हारे हाथ को सिर्फ देखता था। ये वही हाथ है, पिछले इतने सालों से मैं देख रहा हूँ। अब तुम कौन हो? पूछते, तुम हो कौन? बोले कि नाथ, आप भूल गए हैं, इतने साल पहले मैंने आपसे विवाह किया था, मेरा नाम है भामती। तो उनको याद आया कि उन्हें विवाह भी हुआ था। से कंसंट्रेशन जो वर्क में होता है, हाउ द पर्सन कैन फॉरगेट एवरीथिंग एल्स, द सराउंडिंग्स। ये वैज्ञानिकों की कथा बातें हम लोग सुनी है, बहुत सारे वैज्ञानिकों की बातें। इतना कंसंट्रेट, वो एकाग्र रहते हैं उनके काम में कि बाकी सारी चीज़ भूल जाते, खाना पीना सब भूल जाते हैं। दिस पर्सन 12-13 साल तक, जब तक की है उनका चला, वो कभी देखा नहीं वो पत्नी की तरफ, सिर्फ उनका हाथ को देखा है। आप बोलते, भामती, आई एम सो सॉरी, मेरा बड़ा दुख हो रहा है आज कि मैं तुम्हारे कुछ नहीं कर पाया तुम्हारे लिए। मैं, तुमने मेरे को इतना सेवा की, मैं तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया। हाँ, मैं कल तो जा रहा हूँ, अब तुम क्या करोगे? बोले, कोई तकलीफ नहीं है नाथ, मैं तुम्हारे साथ, आपके साथ में रही इतने साल, और आपने जो मेरे को, हाँ, उस समय में उन्होंने रो दिया। वाचस्पति मिश्र ने, उनका इमोशन इतना जागा उस समय में, उनकी आंखों से आंसू आ गई है कि मैं तुमको कुछ नहीं कर पाया, मैं बहुत दुखी हूँ उसके लिए। आई एम सो सैड, सो सॉरी। ऐसा करके बोला कि मैं बहुत दुखित हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं पाया। तो भामती बोलती है, आपकी जो आंखों में आज आंसू आया और मैं जो देखा, तो आपकी मेरे लिए जो फीलिंग्स है, उससे मैं अभिभूत हूँ, प्रभावित हूँ। मैं आप ही के स्मृति को लेकर सारा जीवन गुजार दूंगी, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। आप अपने रास्ते में जाइए, उसको मेरे को कोई, मैं आपको रास्ते में बाधक नहीं बनूंगी। ये मैंने आपको प्रतिश्रुति पहले दिया था, विवाह के पहले भी, विवाह के बाद भी, पहली रात में, और आज भी दे रही हूँ। आप निर्विघ्न रूप से आपका संन्यास के जीवन यापन करिए। तो वही वो वाचस्पति मिश्र बोलते हैं, अभी तो तुमको दे तो कुछ नहीं पाया, लेकिन हाँ, अभी जो मैंने जो लिखा है, ये ब्रह्मसूत्र के भाष्य है, मैं तुम्हारे नाम को कर देता हूँ। आज से उसका नाम होगा भामती। तो भामती, आओ, उसका पहले ब्रह्मसूत्र भाष्य कुछ नहीं रखा रहेगा, और लेकिन नाम उसका रहेगा भामती। तुम्हारे नाम से वो समय से के लिए तुम्हारा नाम उज्ज्वल रहेगा, जो भी उसको पढ़ेगा तुम्हारा नाम से जरूर परिचित होएगा वो। इस तरह कह के उन्होंने अपने संन्यास के लिए निकल गए, और सैकड़ों साल हो गया आज ब्रह्मसूत्र का। दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कमेंट्रीज ऑन ब्रह्मसूत्र, जिसका नाम है भामती। तो ये जो
त्याग उसने किया है। मैं फिर बताऊँ, माँ शारदा की तो त्याग तो इनकम्पेरेबल है। वो तो साथ रह के एक एक साथ में बिस्तर पर रुके हैं, 6-6 महीना 8-8 महीना तक रहें, लेकिन कभी भी देहबोध नहीं आया है। ये भानुमति के साथ ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन अदृश्य रूप से जो पति ने कभी उनको देखा भी नहीं है, कभी भी उनके चेहरा भी नहीं दिखा, सिर्फ हाथ देखा है 12 साल तक, ऐसे समय में उस पति को विदाई देना और उन्हीं के स्मृति को लेकर जीवन यापन करना भानुमति को, ये एक इट्स अ ब्रिलियंट एग्जाम्पल। तो इस तरह की महिषी महिलाएं हमारे उपनिषद में, वेदों में, धर्मशास्त्र में, दैनिक जीवन में भी ऐसा बहुत हो चुके हैं। आज केवल ये 2 ही महिलाओं के बारे में थोड़ी सी मैंने बोलने की कोशिश की, प्रयास किया मैंने, तो उसके लिए शायद आपको अच्छा लगे। आज मैं विदाई लेता हूँ। अगले बुधवार को फिर इस तरह का कोई कहानी के साथ में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।